हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। आज हम सभी सेंटेंस की यानी कि सभी टेंसों की पहचान करना सीखेंगे। अधिकतर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि वो पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, जिसकी वजह से वो बना नहीं पाते। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। ये पहचान करना ही आज हमारा मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो हम समझेंगे टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट से है, हैं, हो, हूँ। पास्ट था, थी, थे। फ्यूचर गा, गी, गे। इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें इस तरह का बोध होता है। जैसे प्रेजेंट होंगे तो उसमें है, हैं, हो, हूँ होगा। था और पास्ट होगा तो था, थी, थे होगा। फ्यूचर होगा तो गा, गी, गे होगा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और प्रत्येक टेंस की चार कैटेगरी होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी सेंटेंसों को जानेंगे और सभी कैटेगरी को कवर करेंगे। आई आइडेंटिफाई करता है इंडेफिनिट यानी कि सिंपल। कॉन्टिन्यूअस, सी आइडेंटिफाई करता है कॉन्टिन्यूअस। पी आइडेंटिफाई करता है परफेक्ट यानी कि पूर्ण वाक्य। और पी सी आइडेंटिफाई करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए फिर आज हम इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को कवर करेंगे। प्रेजेंट की सभी कैटेगरी जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की इंडेफिनिट कैटेगरी में इस तरह के वाक्य आते हैं जैसे ता है, ती है, ते हैं। वह जाते हैं, वह सोता है, वह रोता है, वह खाता है, वह लेटता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू या डज। डू या डज। थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन और सेकंड के साथ डू का यूज करते हैं। इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा है कि फर्स्ट पर्सन कौन कहलाते हैं, सेकंड पर्सन कौन कहलाते हैं और थर्ड पर्सन कौन कहलाते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में किस तरह के वाक्य आते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है। मतलब कंटिन्यूअस यानी कि काम चलता रहता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? इज, एम, आर। इज एम आर में से कोई एक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग। इस तरह के वाक्य आते हैं प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में। अब हम आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका है। कैसे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है। मतलब काम का ऐसा बोध हो रहा है जैसे कि वो काम हो चुका है। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट की परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैज और हैव। हैज हैव में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि वह सो चुका है, वह सो चुका है। ही हैज स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट। वह सो चुका है। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट की परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट की फोर्थ कैटेगरी यानी कि लास्ट कैटेगरी, जिसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पीसी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाक्य आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे वाक्य तो कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ से होता है, यानी कि समय के साथ से दिखाया, जैसे समय के साथ से को दिखाया जाता है। कैसे? जैसे कि भाई कल से पढ़ रहा है। कल से यानी कि एक समय है, पॉइंट ऑफ टाइम। से वह कल से पढ़ रहा है। वो 3 दिन से सो रहा है। 3 दिन से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 3 दिन से। इसलिए इस से के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। इसको हम लोग जब इस टेंस को पढ़ेंगे, इस कैटेगरी को पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। अभी हमें सिर्फ पहचान करना सीखना है कि किस तरह से सेंटेंस आते हैं, उनको किस तरह से पहचाना जाता है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं आए और समय ना दिया हो तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसमें एज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे के साथ समय दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आते हैं। और वहाँ पर हेल्प में क्या यूज होती है? हैज हैव के साथ बीन यानी कि हैज बीन या हैव बीन प्लस
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे यहाँ पर यूज होती थी ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस सेंस या फोर में से कोई एक का यूज। कैसे यूज करेंगे सेंस या फोर का, इसको हम लोग एक टॉपिक में कवर करेंगे, यानी कि एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। जब इस टेंस को कवर करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे, तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट की सभी कैटेगरी को समझा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। इंडेफिनिट जिसमें ता है, ती है, ते है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट आता है प्रेजेंट की परफेक्ट कैटेगरी, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैज या हैव, हैज है में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें सेंटेंस कैसे आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है कि भाई कब पढ़ रहा है या कब से सो रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव प्लस बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सेंस या फोर से समय को दिखाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट की समझ में आया। अब हम चलते हैं पास्ट पर। पास्ट जिसमें था, थी, थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, लेकिन जो पास्ट की इंडेफिनिट कैटेगरी होती है उसमें था है, थी है, थे है नहीं आते। कैसे, उसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं, वह आया, वह गया, वह सोया, वह रोया, वो वहाँ गया, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और इंडेफिनिट कैटेगरी में जो मतलब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और डिड का हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। जो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें केवल सेकंड कैटेगरी, वर्ब की सेकंड कैटेगरी का यूज करेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे। और जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें डिड का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि डिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो तरह का है ना, पहले तो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अब हम समझते हैं पास्ट की कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने इंडेफिनिट को समझा, ये इंडेफिनिट था, ठीक है, ये इंडेफिनिट था। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जिसमें इसमें आता क्या, प्रेजेंट में था रहा है, रही है, लेकिन पास्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस आता है। वह जा रहा था, वह सो रहा था, वह रो रही थी आती है उसमें, जिससे कि पास्ट का बोध होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज या वर, वॉज या वर में से कोई एक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस में, एजेएमआर में से कोई एक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। हमने पास्ट की इंडेफिनिट को समझ लिया, कॉन्टिन्यूअस को। अब हम समझते हैं परफेक्ट को। परफेक्ट को जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। वह जा चुका था, वह सो चुका था, वह खाना खा चुका था, वह उसने एक काम किया था, इस तरह के सेंटेंस पास्ट की परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड। इसमें हैड या हैड, इसमें मतलब केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ वह सो चुका था, वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। यहाँ पे कोई नहीं करना कि कौन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, केवल कुछ भी आए, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों में हैड का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट समझ में आया। इस तरह के सेंटेंस पास्ट की परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझते हैं पास्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, और समय दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे समय के साथ। जैसे वो 4 दिन से सो रहा था, 4 दिन से, एक टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, 4 दिन से सो रहा था। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड बीन, क्योंकि इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। हैड इसलिए हैड के साथ बीन लग जाता है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की
फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म जो हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं वही हम यहाँ पर यूज करते हैं, पर यहाँ पर हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं और समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। आप इसको टेंशन मत लेना, आगे हम लोग सेपरेट वीडियो में समझेंगे किस तरह से इसको समझा जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य, जो आगे आएगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वाली होती है, हेल्पिंग नहीं, इसमें पहचान होती है गा गी गे। इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसके लास्ट में गा गी गे दिया होता है, जैसे गा वह जाएगा, वह सोएगा, वह रोएगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर की इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल। वह वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। ही विल गो देयर, ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर की इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं, इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होता है। अब सेल का यूज नहीं किया जाता, सेल का यूज केवल मॉडल्स में किया जाता है। इसको हम लोग मॉडल्स वाले वीडियो में सेपरेट से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल विल का यूज किया जाता है क्योंकि अभी मॉडर्न इंग्लिश है, अब ज़माना चेंज हो चुका है और इंग्लिश भी चेंज हो रही है, तो अब यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं फ्यूचर की कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टीन्यूअस, जिसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से सेंटेंस आते हैं। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सभी में कॉन्टिन्यूअस, जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज की जाती है, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों। सभी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। बस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाती है। जिस भी टेंस में जाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट में था तो यहाँ पर एजीएमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज होता था, और यहाँ पास्ट में था तो यहाँ वॉज एवर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता था, और यहाँ पर फ्यूचर में तो विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं परफेक्ट, यानी कि जो काम हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या था? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। लिया होगा, ली होगी, दी होगी, ली होगी, दी होगी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने प्लस के साथ होगी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह वहाँ जा चुका होगा, वह वहाँ जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन देयर, ही विल हैव गॉन देयर, वह वहाँ जा चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर की परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको पहचान समझ में आ रही है ना कि किस तरह के सेंटेंस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हमारी बची है इम्पोर्टेंट एंड लास्ट कैटेगरी, फ्यूचर की लास्ट कैटेगरी, जो कहलाती है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे रहा है, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसा तो वाक्य कॉन्टीन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर से दिया होता है, यानी कि समय के साथ दिया होता है। जैसे कि वह 4 दिन से वहाँ होगा, वहाँ होगा, या वहाँ काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं क्योंकि इसमें समय दिया रहता है, समय, पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हेल्पिंग क्या यूज होती है? विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह वहाँ जा रही होगी, वह वहाँ जा रही होगी। सी विल हैव बीन गोइंग देयर। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की फ्यूचर की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में आते हैं, और समय को दिखाने के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। तो ये थे टेंस, जिसको हमने सभी को बनाना सीख लिया, यानी बनाना नहीं, पहचानना सीख लिया है। अभी हमने सिर्फ पहचानना सीखा है, सभी की पहचान को सीखा है, और क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है इसको सीखा है। आगे हम सभी को एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनको मिस ना हो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।